और खबरों की शुरुआत करेंगे हिमाचल से आ रही अहम खबर के साथ। हिमाचल में कई स्थानों पर मौसम खराब चल रहा है। धर्मशाला में तूफान का कहर देखने को मिला है। यहां धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में चल रहे विरासत मेले के टेंट उड़ गए। इस हादसे में लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। और वहीं लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। घाटी में रात को बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। घाटी में आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है और बर्फबारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। किसान समय समय पर हो रही बारिश और बर्फबारी को खेतीबाड़ी के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। आजकल जो लगातार बारिश हो रही है, इसका इफेक्ट सीधे तौर पे जो हमने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, आपने 1 ml बेविस्टिन पर लिटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी है और उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रेंट और बाकी खादें हैं वो देनी है। इसके साथ साथ जो नर्सरी जहाँ पे उगाई जा रही है, उस नर्सरी में आप ज़्यादा पानी ना डालें, और ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तो बीमारी लगने का डर रहता है। ऐसा है कि आज 27 अप्रैल 2023 को इस मौसम ने दोबारा से करवट लिया। इससे पहले 4-5 दिन पहले दोबारा लाहौल स्पीति में काफ़ी हिमपात हुआ था और उस हिमपात से यहाँ के हमारे जो भी कृषि करने वाले लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस साल सर्दियों में बर्फ़ कम पड़ने से लोग बहुत परेशान थे सिंचाई की पानी की कमी होने के कारण। परंतु ऊपर वाले ने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान किया और पीछे 2 फुट के करीब यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था। इससे हमारे यहाँ कृषि बागवान जो भी है वो लोग इस बर्फ और बारिश को। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को निलंबित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही थी उनको निलंबित कर दिया है। सेहत कार्ड प्लस कार्यक्रम के तहत ये मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी। प्रांतीय सरकार द्वारा भुगतान की कमी के कारण ये सेवा बंद की गई है। ईद उल फित्र से 2 दिन पहले ये सेवा निलंबित की गई है। 2018-19 में प्रांत में सेहत कार्ड प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान से अहम खबर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं यानी मुफ्त तिब्बी सेवाओं को बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अनाज की कमी है, दवाएं नहीं है, लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है और अब उनसे ये मुफ्त इलाज की सेवा भी छीन ली गई है। डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरह के आपने बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह अभी जूझ रही है मुसीबतों से और अभी तक IMF के लोन की कोई कंफर्मेशन भी नहीं हो पाई है, इसी बीच बुरी खबर ये है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए कि 9 तारीख से जो स्कीम थी हेल्थ इंश्योरेंस की, जो फ्री इलाज की जो स्कीम थी जिसके तहत सेहत कार्ड इशू किए गए थे, वो अब बंद हो जाएगा, यानी सस्पेंड इसको किया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट पख्तूनख्वा की है वो उन्होंने स्टेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने नए जो पेशेंट्स होंगे जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुराने जो पेशेंट्स उस पर असर नहीं पड़ेगा, नए पेशेंट्स अब जो है अपना मुफ्त इलाज नहीं करवा पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं भरा गया है केपी गवर्नमेंट की तरफ से अब तक। पाकिस्तान में तो जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है। आपको याद दिला दें कि इमरान खान ने इस स्कीम की शुरुआत की थी जब वो प्रधानमंत्री थे और उस स्कीम में गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए ये कदम उठाया गया था पाकिस्तान सरकार की तरफ से, लेकिन
फिलहाल अब ये लग रहा है कि जो गरीब जनता है वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाएगी, और या तो उनके पास वैसे ही जो गरीब जनता के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इसलिए ये स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन अब जो जिस तरह की क्राइसिस पाकिस्तान की लोग झेल रहा है, जूझ रहा है, तो ऐसे में उसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर भी पड़ने वाला है। शैलेंद्र, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम लोगों से कहीं ना कहीं जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अब उनसे छीनी जा रही हैं। पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ जो उसके तमाम सो कॉल्ड फ्रेंड ममालिक थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कदम पीछे खींच लिए, और सीधा खमियाजा वहां के अवाम को, वहां की पब्लिक को ही भुगतना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हिना कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और खाने पीने की जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है उनकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऐसे में जो एक सहारा था गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज कराने का, खैबर पख्तूनख्वा के जो इनकी हम बात कर रहे हैं, जी। तो अब वो भी उनसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा दे ताकि वो अपना जो स्कीम है वो जारी रख सके, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से ये नहीं किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि कुछ ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी। अब देखना ये भी होगा कि उन इलाकों में इसको लेकर क्या हालात बने हुए। लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में कंफर्मेशन है कि 9 तारीख से, यानी कि अब से 2 दिन बाद जो है स्कीम है ये बंद हो जाएगी, और जो अब मुफ्त में वहां पे इलाज करवाने की जो सहूलियत थी वो अब लोगों को नहीं मिल पाई। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर में शहीद हुए कांगड़ा में पालमपुर के लाल शहीद जवान अरविंद कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह ही शहीद अरविंद कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सूरी मरहू पहुंची, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। शहीद अरविंद कुमार का पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, सीपीएस आशीष बुटेल, कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, डीसी निपुण जिंदल, सुलह विधायक विपिन परमार मौजूद रहे। आज जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और उसमें बहुत से हमारे वो मिलिट्री में जो हमारे नौजवान वहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, और इस ट्रेजिडी में भी 5 लोग जो हैं वो शहीद हुए। उनके परिवार के प्रति हम जो है वो शोक संपन्न परिवार की तरफ जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो इस सदमे से उभरने की जो है वो ताकत दे। परंतु जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से उसको देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई को ओलावृष्टि के अलावा हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ आंधी आने के कयास हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कश्मीर की कुदरती खूबसूरती की जमकर तारीफ की है। शाहरुख खान और तापसी पन्नू ने घाटी में अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। डंकी फिल्म की शूटिंग मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में हुई। तापसी पन्नू ने अपनी शूटिंग के बारे में अपने तासुरात, अपने रिएक्शंस कुछ इस अंदाज में दिए। It's been truly a wonderful experience to come to Kashmir and shoot. It's actually my 3rd time that I shot in Kashmir and the locations are stunning. I really wish you all get a chance to visit this beautiful place because it's clearly one of the best destinations in our country to go holiday as well. Looking forward to shooting in Kashmir again. जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशीर अबिस्तान ने लेह में जिला न्यायालय परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें यहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट, सदर बार एसोसिएशन के मेंबरान और दीगर अहम लोग इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में सदर बार एसोसिएशन लेह ने इस हवाले से तफसीलात बताई। सबसे पहले तो ये है कि जस्टिस तशीर अफ्तान साहब पहला यहाँ लद्दाख का जज है जो हाई कोर्ट तक एलिवेट हुआ है। इस वक्त हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का सेकंड मोस्ट सीनियर जजेस में है। तो इनका बार बार यहाँ आने का एक ही मकसद है। सबसे पहले तो यहाँ जो न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है जिस पे काम चल रहा है उसको देखें। दूसरा जो है अभी होपफुली बहुत जल्दी ही यहाँ पे सर्किट बेंच का ये जो है वो शुरू होगा, तो उसके बारे में एक तो जगह देखना है और कंस्ट्रक्शन एकोमोडेशन वगैरह के लिए ये देखने के लिए तशरीफ लाया है। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम करते हैं। लेह में लद्दाख हिल काउंसिल ने यूटी इंतजामिया, महकमा ज़राअत और बागबानी के इश्तिराक से लद्दाख के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट पर एक दिन का वर्कशॉप रखा। ज़रूरी पैदावार के असल धारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग को मुतारफ कराने पर तबादला ख्याल किया गया। लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गैल्सन ने इस इजलास की सरबराही की। तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा NGOs को जायजा मीटिंग कम कॉन्फ्रेंस के सेशन में बुलाया गया था। इस दौरान मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को मजीद प्रैक्टिकल और नतीजा खेज बनाने पर तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दी गई। न्यूज़ 18 से बातचीत में एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर लेह और एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हार्टिकल्चर लेह गुलाम मेदी ने खित्ते को नामियाती काश्तकारी के मरकज में तब्दील करने की अहमियत के बारे में बात की। डिपार्टमेंट जितने भी हैं, अलाइड डिपार्टमेंट सब हैं और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो भी है और NGOs जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो 2019 से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्टार्ट किया था उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा जो भी अभी हमारा फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट सेशन भी होगा। तो पहला वाले सेशन में ये हुआ कि हम ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम इसको रीड्राफ्ट एक कॉन्टेक्चुअल रीड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसको रीड्राफ्ट भी होगा और ज़्यादा इम्पैक्ट भी हम ला पाएंगे। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा जो आपका दूसरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कि कब तक हम बना पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है। लोगों को और जितने भी हमारे पब्लिक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको ये देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अलाइड डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल जब तक हम ऑर्गेनिक तभी हो पाते हैं जब हम उसको सर्टिफाई करते हैं और सर्टिफाई 1 या 2 साल में नहीं होता, उसको 3-4 साल लगते हैं। तो हम फेज़ बाय फेज़ कर रहे हैं। तो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, मगर उसको हम रिट्रैक्ट करके फिर हम नए सिरे से हम रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और रीड्राफ्ट भी करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में यही बताना चाहूँगा कि सब एक कोऑर्डिनेट करके एक दिशा दे के हम मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 जब हमारा लद्दाख जिसमें हमारा पर्टिकुलरली लेह डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, अभी आपने देखा है कि पार्ट 2, पार्ट 3 इस जो हमारे अलग अलग गाँवों को बनाए हैं, जो पार्ट 1 जो है वो ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। तो पार्ट 2 का भी आपने देखा है कि काफ़ी कुछ एक सबमिशन है अंडर सबमिटेड है। जो पार्ट 3 है वो भी जल्दी से जल्दी इस सर्टिफिकेट को लेने में फार्मर्स को हमारे डिपार्टमेंट के ज़रिए हो, चाहे वो आपके मीडिया के ज़रिए हो या हमारे जो भी यहाँ से जाके अवेयरनेस कैंप जो लगाते हैं उनके ज़रिए हो, और हर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है
लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने टारगेट को अचीव करेगा और इस अचीव करने का मकसद रहेगा कि हमारे फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है इसके वैल्यू हो, इसका एक ब्रांडिंग हो। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे रक्से करपो जिसको हमारे जो जीआई टैगिंग मिलने से अब एक फार्मर्स को इनकरेज हुआ है। कल तक हमारे फार्मर जो अपने प्रोड्यूस को लेकर डिस्करेज थे कि उनकी रेट नहीं मिलती या इसको बाहर के मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो आज इन चीज़ों से चाहे वो आप देख रहे हैं पाशमीना हो या हमारे और भी सिवाग थोन है, हलमन है, करकिचू एप्पल है, इसके अलावा और भी हमारे खुबानी की जो वैराइटीज़ है उन वैराइटीज़ पे हम कोशिश करेंगे जीआई टैगिंग हो और जीआई टैगिंग होने के बाद जो हमारे फार्मर्स को उनकी मेहनत का सही एक फल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आर्मी पोर्टर के रूप में भर्ती न होने से नाराज 200 महिलाओं ने हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैल्सन से मुलाकात की। उनका आरोप है कि बाहर के लोगों को पोर्टर के रूप में यहां भर्ती किया जा रहा है और सेना में पोर्टर्स के लिए स्थानीय महिलाओं की एप्लीकेशंस को बिना किसी वजह के खारिज किया जा रहा है। मीडिया को जवाब देते हुए हिल काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी गैल्सन ने इस मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। दो 2010 से जो है ये सारे जो है आर्मी में जो है खारू में एज अ पोर्टर काम कर रहे थे, खारू में जो है आर्मी के पोर्टर कंपनी में, और ये तकरीबन 2010 से जो है ये सारे अपनी ड्यूटीज़ पे थे, अपने काम कर रहे थे। तो बीच बीच में इनके रिन्यूअल भी होते हैं, जो शायद 2 साल 3 साल में इनके रिन्यूअल होते हैं, तो इनके फिटनेस वगैरह देखा जाता है। तो अभी इस बार फिर जो है इनके जो है एक रिन्यूएबल का जो है एक प्रोसेसिंग चल रहा था, जिसमें इनका कहना है कि भाई इनके जो जितने भी जो लोग इंगेज थे जो 2010 से जो है आर्मी को सर्विस दे रहे थे, तो उन सभी को अचानक से ये इन्फॉर्म किया कि ये एक्चुअली जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस 63 इंजीनियरिंग यूनिट खारू में हो रहा है। तो वहाँ इनको ये इन्फॉर्म किया कि इन सब को जो है आप नहीं लिया जा रहा है और जो है इनके सर्विस की अभी शायद इनको ज़रूरत नहीं है, इस तरह का उन्होंने शायद इनको कहा है। तो ये इसी सिलसिले में आया है और इनका ये कहना है कि ये जो 200, 250, 300 लोगों के आसपास है, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों मिला के तकरीबन ये 400 के आसपास होते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो है इनको जो है कुछ इंटरनल कोई साजिश के कारण जो है इनको निकाला जा रहा है। आर्मी पोर्टर के लिए मेरे लोग हम लोग को अभी 300 लगभग 300 है यहाँ पे। 3 तारीख को हम लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला था, हमने फॉर्म सबमिट कर चुके थे। 5 तारीख को उन्होंने फिर कैंसिल किए हैं। कल और परसों दोनों बॉयज़ का रिक्रूटमेंट हो गया है, उसमें से हमारे लोकल बॉयज़ जो है वो बहुत कम है। दौरा बाहर से जो आए हैं वो ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दे जा रहे हैं। फिर हम लोग को तो पूरा महिलाओं की 2010 से अभी तक ये हम लोग काम करते आ रहे हैं। फिर अभी तो महिलाओं का ये पोर्टर की ये वैकेंसी जो है पूरा ख़त्म कर दिया है। 63 इंजीनियर ला खारुआ जुगा संपनियाले तिनी जापोंगा जा फॉर्म सामा जामा चोजियाले तेने सादे जापोंगा जा बांग तांगा मेडिकल चला यों जेते खोने लोयाले तेने दांग पितोंगा जा प्रमोनेंचे मन वैकेंसी मेट जेते खोने जरा लागले तेने ngajai inna beka daksa sakpa shonste duxtende jokone chike je promonenche ben teodora pasama form kan zana pusa promo jete mirukle। गुच्ची मशरूम दुनिया का सबसे महंगा और सबसे स्वादिष्ट मशरूम माना जाता है। कश्मीर में इन दिनों लोग जंगलों में गुच्ची मशरूम की तलाश में लगे रहते हैं। कैसे लोगों को जंगलों में गुच्ची मशरूम मिलती है, देखिए खगबटगाम से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। गुच्ची दुनिया का सबसे महंगा और लजीज मशरूम है। मुकामी तौर पर कश्मीर में कनगज के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में इसका सीजन अप्रैल और मई के आखिर तक होता है। गुच्ची मशरूम की नशोनुमा का इन्हिसार
ज्यादातर बारिश और बर्फबारी पर होता है। जितनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी उतनी ही ज्यादा गुची उगते हैं। इस बार मुसलसिल बारिश की वजह से गुची मशरूम की पैदावार में इजाफा देखने को मिला। ग़िज़ाइयत और इफादियत से भरपूर ये कुदरती ग़िज़ा दीगर ममालिक के साथ साथ वादी कश्मीर के जंगलों में भी पाई जाती है। गुची अद्वियात साजी और विटामिन के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है। हम सुबह सवेरे 7 बजे निकलते हैं। ये गुच्छू निकलते हैं मार्च अप्रैल मई में। तो हम सुबह जंगल में जाते हैं, इधर तोसा मैदान हफास, उधर निकलता है ये गुच्छू। हम बहुत कोशिश करते हैं इनको निकालने के लिए। वहाँ हम निकलते हैं, हमको बहुत मेहनत लगती है। इधर बारिश भी गिरते हैं, बर्फ़ भी गिरते हैं, हमको बहुत मेहनत लगती है गिच्छू को लाने के लिए। सर तकरीबन 8-10 सालों से ढूंढ रहे सर ये गिच्छू। हम सुबह टीम निकलते हैं सर, 10-15 बंदे एक साथ में, फिर पूरा जंगल हम सर पूरा जंगल छान मारते हैं सर। बहुत मिसला निकालना पड़ता है सर। उधर सर कभी बारिश भी आती है सर, कभी उधर जंगल में सर जानवर का भी खतरा है सर। गिच्छे ढूंढ रहे हैं कि सुबह घर से हम निकलते हैं 8 बजे, 5 बजे 6 बजे हम लौट कर आते हैं वापस। फिर हम हमारे ग्रुप है 10-15, हम दिन में ढूंढते हैं 1-1 केजी, आधा केजी हम घर पहुंचते हैं हर दिन। जंगलों से गुची मशरूम जमा करके घरों में सुखाया जाता है। इसका वजन इंतहाई कम होता है। सूरज की रोशनी में इसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसकी कीमत में इजाफा होता है। इस पेशे से जुड़े अफराद ने कीमतों में इजाफे की मांग की है। हम सर सुबह 7 बजे निकलते सर, शाम को 5-6 बजे वापस आते सर। हम तकरीबन सर 1-2 केजी कंटिन्यू लाता है सर। फिर घर में ला के उसको सुखाते सर पूरा। फिर व्यापारी जो हमारे गांव के लोकल व्यापारी सर 5-6-7 हज़ार में देते सर 1 केजी। जब हम ये जंगल से लाते 2 केजी 3 केजी, फिर घर में सुखाते हैं हम, फिर व्यापारी हमको देते हैं 5,000-6,000 रुपया, क्योंकि हम बोलते हैं इसको थोड़ा रेट बढ़ाए। हमको बहुत मेहनत लगती है इसमें ढूंढने के लिए, हमको दिन लगते हैं उधर ढूंढने के लिए उधर। कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। यहाँ पर बहुत से लोग सीजन के हिसाब से अपना रोजगार तलाश करते हैं। हमारा रोजगार भी सर यही है सर, इधर कोई रोजगार नहीं। आपने देखा है सर खुद, साल में इन्हीं 2 महीनों में निकलता है सर, अप्रैल और मई में सर। इन्हीं 2 महीनों में हम सर अपने रोजगार का ये 2 महीने 2.5 महीने ये काम है सर। बस घर हम ये जब हम घर पहुंचते हैं फिर ये हम सुख करते हैं, गिला नहीं हम बेचते हैं सर। ये बहुत कीमती चीज़ है। इसको ये यखनी कश्मीरी का हम कहते हैं कि उसको यखनी भी बनाते हैं, वो पुलाव भी बनाते हैं। गुची मशरूम सतह समंदर से हजारों मीटर बुलंद जंगलों में पाए जाते हैं। दौरे हाजिर में साइंस ने खूब तरक्की की है। बाजारों में हाइब्रिड के फल आ रहे हैं। दुनिया के इस महंगे तरीन गुची की काश्त में भी पहल करने की जरूरत है, ताकि इसकी काश्त साल भर की जा सके। गुच्छी मशरूम एक आला और बेशकीमत किस्म की ग़िज़ा है। ग़िज़ाइयत और इफादियत से भरपूर कुदरती ग़िज़ा है। गुच्छी ज्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीकी ममालिक में पाई जाती है। ये कश्मीर में भी पाई जाती है। यहाँ मुकामी लोग गुच्छियाँ खोजने को बतौर पेशा अपनाते हैं। उन्हें गुच्छियाँ खोजने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं और ताहम उन्हें काफ़ी कम कीमत मिलती है जब ये फ़रोख्त करते हैं। ये बात अहम है कि गुच्छी से अद्वियात साजी और विटामिन के हुसूल के लिए भी ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे भी ये बरामद की जाती है। ज़रूरत है कि कश्मीर में ऐसे पेशेवर लोगों को मुनासिब कीमत दे दी जाए, ताकि उन्हें जो रोज़गार इन 2 महीनों में रहता है वो अपना रोज़गार अच्छे से कमा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं तो मैदान खाग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राजौरी में